हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मजे में? सबसे पहले वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड चलिए बात करते हैं कल के मैच के बारे में। कल के मैच में क्या क्या बना, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है। आगे के वेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां किस तरह का स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हमारी ड्रीम 11 की टीम आपने देखी थी? नहीं देखी तो जाके देख लो, चैनल पे शॉर्ट्स पड़ा हुआ है। अभी तक जितने वीडियो डाले सारे के सारे विनिंग टीम्स है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में, सॉरी कल के मैच के बारे में। भैया इंग्लैंड लगा देता है एक अच्छा खासा चैलेंजिंग टोटल 162। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चेन्नई था। यहाँ पे 150 160 विनिंग टोटल होता है। अब बात करते हैं कि इंडिया की बैटिंग स्टाइल। भाई इंडिया की बैटिंग स्टाइल नहीं चेंज हो सकती। छोड़ दो, ये चेंज नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले इंग्लैंड लगाता है 162 और वो उनका को क्या नाम था यार, भूल गया। कमेंट में बताओ क्या नाम था। हैरी ब्रूक। ओके, हैरी ब्रूक उसको बोलो कहीं धुआं तो नहीं था ना। अरे कौन जाके छोड़ के आता है धुआं वहां पे? वो हैरी ब्रूक आउट हो जाता है। उसको सिर्फ चक्रवर्ती की बॉल नहीं दिखती धुएं में, बाकी सबकी दिखती है। ठीक है। हैरी ब्रूक का डंडा उड़ा दिया आज फिर से। उसने बहुत बड़ाई मारी थी पहले मैच के बाद कि वो स्मोक की वजह से मैं बॉल पिक नहीं कर पाया, रॉन्ग वन है ये क्या है। आज भी ढूंढता ही रह गया ना भाई, एक ही बल्लेबाज चल रहा है और वो ये आउट ऑफ कोर्स आ गया, केस बेस क्या नाम है उसका, ऑलराउंडर, वो कर गया 32 रन, वरना आज भी ये वैसे ही थे 130 132। और फिर इंडिया आता है चेज पे। भाई अभिषेक शर्मा, उसको सैल्यूट है बॉस। क्यों? 13 ही रन बनाए, बट उसने जोफ्रा को 3 चौके जिस तरह से लगाए, अच्छे अच्छे प्लेयरों की हवा टाइट करके रख देता है जोफ्रा। और वो आके चौके छक्के मार रहा है, और वो भी 20 साल का एक लड़का। सैल्यूट बनता है ना? बिल्कुल बनता है। फिर आते हैं हमारे तिलक वर्मा जी। अब इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से चलता है वो देख लो आप। इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से चलता है, लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आएगा, राइटी आउट हुआ तो राइटी, मतलब कि लेफ्टी आउट हुआ तो तिलक आ जाएगा, अभिषेक आउट हुआ तो तिलक आ जाएगा, और संजू आउट हुआ तो सूर्या आ जाएगा। बट इसमें दिक्कत ये है कि अभिषेक तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आउट होगा, चाहे 40-50 रन करे लेकिन पावर प्ले में ठोक के ही जाएगा। वो उसका काम है बजाना, और वो अच्छे से गाने बजाता है। अब इंग्लैंड वालों के समझ में नहीं आते तो हम क्या करें। फिर आते हैं सूर्या भाऊ, अच्छे दिखते हैं, 3 चौके बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइप का डिसमिसल उनका हो जाता है। फिर हमारे छपरी भाई पंड्या जी, वो आते हैं और वो आकर स्कोरर्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, 5-7 रन बनाते हैं, चलते बनते। फिर आते हैं हमारे वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ही इज अ मोर देन अ यूटिलिटी क्रिकेटर। ये लाइन याद रखना, उसको कभी अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन टीम की जीत में उसका अहम योगदान होगा। वो बहुत अच्छा खेल के जाएगा, हर एक मैच में अपना पार्ट प्ले करके ही जाएगा। आज भी उसने एक विकेट ली और बहुत ही बेशकीमती 25 प्लस रन बनाए। फिर आते अक्षर पटेल। अब एक ही फील्डर रखा था डीप में, उसको ढूंढ के कैच दे दिया। बापू कैप्टन बन्या छो એટલે એનો अर्थ ये नहीं कि फील्डर होती होती ने कैच આપીશ। गुजरात ना है ना, गुजरात के है अक्षर पटेल, तो उनके लिए एक संदेश गुजराती में। अबे ये मत बोलना कि वरुण चक्रवर्ती को मैं संदेश बंगाली में दूं, वो नहीं आती भाई, मैं गुजरात से हूं इसलिए गुजराती भाषा आती है, तो गुजराती में दे दिया संदेश। चलिए अब बात करते हैं, फिर आते पाजी हमारे, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ अ इंडियन क्रिकेट टीम इन इंटरनेशनल T20s। वो आते हैं और वो पता नहीं क्या ही धुन में थे, आके घुमाए जा रहे, एक दो लप्पे लग गए, फिर वो भी निकल लिए। अब बारी ऐसी थी कि यदि तिलक वर्मा पूरा खेल जाता तो ही इंडिया जीतता, और उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है बिश्नोई ने। बिश्नोई के 2 प्राइजलेस चौके ये मैच में हार और जीत का फर्क बने हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई पिछले मैच की।
अब उसमें तिलक वर्मा की तारीफ मैंने नहीं करी। तिलक वर्मा की मैं अभी तारीफ नहीं करना चाहता। क्यों? जैसे मैं जायसवाल की नहीं करना चाहता, जैसे मैं अभिषेक की नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये अर्ली डेज है, इनको ज्यादा हवा में नहीं उड़ाना है। ये गोल्ड है, अब गोल्ड को डायमंड बनना है। ठीक है, गोल्ड तो डायमंड नहीं बनता, कोयला बनता है। बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कोयले है, इनको डायमंड बनाना है। अब इनको डायमंड बनाना है तो इनके पैर जमीन पे रहने बहुत जरूरी है। हमने एक प्लेयर की बर्बादी देखी है। कौन सा? कौन से प्लेयर की बर्बादी देखी है, जरा बताओ तो। आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर है वो? शुभम गिल। भाई उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। इतना टैलेंट है ना कि विराट कोहली खुद 2018 की न्यूजीलैंड सीरीज में बोल के गया था कि भाई इसको खेलते हुए देख के मुझे लगता है कि मैं इसका 20% नहीं हूं। इतना टैलेंट होने के बाद जब बंदा अपने आप को आई एम समथिंग समझने लगता है तो क्या होता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहता, बट दो चार शब्द तो बनते हैं। दो चार शब्द बनते ही बनते हैं, क्योंकि उस बंदे ने हमें 3 तरह की इनिंग्स दिखाई एक ही इनिंग में। जोफ्रा को जो छक्के लगाए हैं ना यार, सॉरी टू से दिस, बट पूरी पाकिस्तान की टीम को खड़ी कर दो, शायद फकर के अलावा कोई नहीं लगा सकता वो छक्के। और फकर भी इतने तो नहीं लगा सकता, एक आध दो लग जाएंगे, इतने छक्के तो वो भी नहीं लगा सकता। अरे इवन ऑस्ट्रेलियन टीम को खड़ी कर दो, उसमें भी 2-3 बैट्समैन ही मिलेंगे जो, अरे चलो मैक्सवेल को खड़ा कर दो, मैक्सवेल भी नहीं लगा सकता। ठीक है, जोफ्रा को इस तरह से कंसिस्टेंट छक्के लगाना किसी के बस की बात नहीं है। बस उसने हमें ब्रीफ पेस पे कैसे इनिंग खेली जाती है वो बताया। फिर क्या बताया? उसने हमें बताया कि भाई इनिंग को संवारा कैसे जाता है, जिससे कोहली संवारते हैं। अभी सोशल मीडिया पे मैंने एक डिबेट देखी जिसमें कहते हैं कि बेस्ट एवर नंबर 3 बैटर फॉर टीम इंडिया। भाई एक इनिंग में उसको कोहली से बड़ा मत बनाओ, बहुत अच्छा प्लेयर है, रिस्पेक्ट करता हूं, सैल्यूट करता हूं, बट कोहली नहीं है। बन सकता है बट अभी बहुत टाइम है। इसकी ये एक इनिंग है। अब मैं बताता हूं आपको, 2022 मेलबर्न में पाकिस्तान के सामने जो कोहली ने मैच जिताया है ना, वो कोहली ही जिता सकता है। वो अभी ऐसा नहीं है कि ये नहीं जिता सकता, ये भी क्वाइट कैपेबल है। और शायद शायद स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी कोहली से थोड़ी ज्यादा है, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है। ये स्वीप भी खेल सकता है, रिवर्स स्वीप भी खेल सकता है, ये स्पिनर को नहीं फंसेगा, फास्ट बॉलर को पुल भी लगा सकता है। ये सारे स्ट्रोक्स है इसके पास। ये मॉडर्न डे T20 प्लेयर है, बट यदि जरूरत पड़े तो ये T20 में टेस्ट मैच भी खेल सकता है। और एक चीज और प्रिडिक्शन कर रहा हूं आज, तिलक वर्मा इंडियन टेस्ट कोड का बहुत ही अहम हिस्सा बन सकता है। मैंने अभिषेक के लिए नहीं कहा, संजू के लिए नहीं कहा, सूर्या के लिए नहीं कहा, हार्दिक के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो खेलना नहीं चाहता। ठीक है, मैंने सिर्फ तिलक वर्मा के लिए कहा है ये। इवन मैंने शुभम गिल के लिए भी नहीं कहा। शुभम गिल को अपना गेम बहुत ही रेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रेस करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते, ये तो मैच की बात हो गई, तिलक की तारीफ भी बहुत हो गई। तिलक को जितना कहना था उससे थोड़ा ज्यादा ही कह दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले मैच के बारे में। तो अगले मैच में क्या हो सकता है? अगला मैच कब है? आई थिंक कल ही है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को है नेक्स्ट मैच। अब वो कहाँ है? बापू के घर में। ओरिजिनल बापू अक्षर पटेल है, बापू नहीं है। गुजराती में बापू किसको कहते हैं? जाडेजा को कहते हैं। ठीक है, बापू के घर में, यानी रविंद्र जाडेजा के घर में। अब वहां होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ जाओगे। इंडिया ने बनाए थे 400 समथिंग कुछ रन, किसके सामने? श्रीलंका के सामने 50 ओवर मैच में। और इंडिया 2 या 3 रन से वो मैच जीती थी। 420-22 ऐसा कुछ बनाया था, 26 बनाया था और 22 हुआ था या ऐसा कुछ था। यानी वो रन फीस्ट है। अब रन फीस्ट में होगा क्या यार, एक चीज तो माननी पड़ेगी,
इंग्लैंड के पास पेस बॉलर हमसे बहुत अच्छे हैं। हमारे पास तो पेस बॉलर के नाम पे अर्शदीप है 135, उनके पास 150 प्लस के 2 बॉलर है। बट एक चीज ये भी दिमाग में रखो, यदि पेसर को मार लगने पे आई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सूर्या खड़ा है और उसके लगने स्टार्ट हो गए, तो फास्ट बॉलर को बहुत बुरे लगेंगे वहां पे। वो हाई स्कोरिंग राउंड होगा, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको 220 तो बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि दोनों टीमें मार कर खेलने में बिलीव करती है। इंग्लैंड 2 मैच हार गई है, मेरा प्रेडिक्शन है मिनिमम 4-1 या 5-0 होगा। ये तो मैंने पहले शॉर्ट्स में ही बताया हुआ है, सीरीज स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। बट इंग्लैंड को हल्के में कभी नहीं लिया जा सकता। इंग्लैंड फंसा हुआ है हमारे स्पिनर्स में, ठीक है। और अर्शदीप, अब शामी को खिलाने की बारी आ चुकी है। आई थिंक बिश्नोई की जगह शामी की जगह बनती है, बिश्नोई की जगह शामी आ सकता है, जबकि हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, तो 3 स्पिनर वैसे ही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। या फिर वो शिवम दुबे के साथ जाते हैं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलियो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक करे बिना मत जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।